माशाल्लाह ये थे अल्लामा निगाह हुसैन नासिर साहब। और तमाम मोमन भाइयों से चंद गुजारिशात करनी है। पहले नंबर पे बात तो ये है कि आपने मोबाइल जो हैं वो ऑफ़ रखें। अगर ऑफ़ नहीं रख सकते तो बराए मेहरबानी वीडियो नहीं बनानी, ना ही कोई मोबाइल जो है वो इमाम बारगाह के अंदर आपने यूज़ करना है, या फिर शबी जब इमाम बारगाह में आए तो उस वक़्त कोई आप पिक्स लें वो भी नहीं लेनी। और ना ही जो है वो कोई वीडियो जो है वो मातमी किसी की, किसी आलम की, जाकर की, बराए मेहरबानी मजबूरी को समझें, क्योंकि मुल्की हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी जो है ये सामने आप देख लें कि वीडियो बन रही है ये और है, लेकिन आपका जो वीडियो बनाने का अंदाज़ है, बाज़ औक़ात आप जो है वो फेसबुक के ऊपर जहाँ से जो कुछ लाइव जो हैं वो वीडियो जो हैं वो भेजते हैं। ठीक है, तो ये बराए मेहरबानी अपने मोबाइल को जो है वो आपने बंद रखना है। ठीक है, अगर बंद नहीं रख सकते तो साइलेंट पे लगा ले, मेहरबानी होगी। है बहरे गम से पार गुजरने का शौक अगर, है बहरे गम से पार गुजरने का शौक अगर, आ कश्ती नजात का हसवार बन के देख। है बहरे गम से पार गुजरने का शौक अगर, आ कश्ती नजात का हसवार बन के देख। जन्नत तेरे वजूद को तरसेगी खुद ब खुद, आजा मेरे हुसैन का हुबदार बन के देख। गम की शामें मेरी दहलीज पे ढल जाती हैं, गम की शामें मेरी दहलीज पे ढल जाती हैं, गुर्बतें खुद मेरे खैमा से निकल जाती हैं। गम की शामें मेरी दहलीज पे ढल जाती हैं, गुर्बतें खुद मेरे खैमा से निकल जाती हैं। मैं तो मुश्किल में फ़कत नाम अली लेता हूँ, जाने क्या होता है कि सब मुश्किलें टल जाती हैं। हाँ जी, कितना काम में मौला अली दी अगे सलाम कर दे हूरा जनती मलाइका आसमान वाले। तवज्जो जनाब, मौला अली दी अगे सलाम कर दे हूरा जनती मलाइका आसमान वाले। अली इसम पढ़ दे गौस कुतब सारे ते वड्डे ओलिया सडान वाले। मौला अली दी करन ताजीम दम दम ते ओ जिन परियां सुलेमान वाले। पर मोमनो नबी उन्हां नू करदे ने पसंद जेड़े ने अली दा नारा लाण वाले। अच्छा, बड़ी नवाजिश। मौला अली दे अगे सलाम कर दे हूरा जनती मलाइका आसमान वाले। अली इसम पढ़ दे गौस कुतब सारे ते वड्डे ओलिया सडान वाले। मौला अली दी करन ताजीम दम दम ओ जिन परिया सुलेमान वाले। पर मोमनो नबी उन्हां नू करदे ने पसंद, पर मोमनो नबी उन्हां नू करदे ने पसंद जेड़े ने अली दा नारा लाण वाले। जनाब तुहाडी तवज्जो दी खातर एक और रुबाई पढ़ना चाहना। शहनशाहों से बढ़कर हैं इस दर के गदागर। क्यों किबला साहब? शहनशाहों से बढ़कर हैं इस दर के गदागर, उकबा का नहीं डर इन्हें जरा बराबर। इस दर पे झुकते हैं तो बनते हैं सिकंदर, इस दर पे झुकते हैं तो बनते हैं सिकंदर। पूछना है पूछ लो वो है शहबाज कलंदर। इस दर पे झुकते हैं तो बनते हैं सिकंदर। पूछना है पूछ लो वो है शहबाज कलंदर। शहजादा सेवन की बड़ी धूम मची है, शहजादा सेवन की बड़ी धूम मची है। अरे बाबा कलंदर को कलंदरी सी दर से मिली है। बावाज़े बुलंद तर सलावात। यूं ही नहीं जहां में चर्चा हुसैन का, यूं ही नहीं जहां में चर्चा हुसैन का, कुछ देख के हुआ है जमाना हुसैन का। यूं ही नहीं जहां में चर्चा हुसैन का, कुछ देख के हुआ है जमाना हुसैन का।
सर दे के दो जहां की हुकूमत खरीदी, सर दे के दो जहां की हुकूमत खरीदी, महंगा पड़ा यजीद को सौदा हुसैन का। अब आपके सामने वकील आले मोहम्मद, खतीब आले मोहम्मद, अल्लामा जुल्फ़कार हैदर तुराबी साहब, आप कोट नूर शाह मंडी बहाउद्दीन, बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं। जो हजरात बाहर खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि इमाम बारगाह में तशरीफ़ ले आएँ। और एक गुजारिश जो मैं पहले भी, हाँ जी, ये एक एक कदम बराए मेहरबानी थोड़ा सा आगे आ जाएं, क्योंकि जो लोग बाद में आएंगे वो ज़रा पीछे बैठ जाएंगे। एक तो ये है कि मजलिस का जो है वो माहौल बन जाएगा, हाँ, तकद्दस जो है वो बड़ी मेहरबानी बरकरार रहेगा। एक गुजारिश मैं पहले भी कर चुका हूँ कि तमाम अज़ादारों से दरख्वास्त है, बल्कि रिक्वेस्ट है कि आपने जो है वो कोई वीडियो नहीं बनानी और ना ही कोई जो है वो तस्वीर लेनी है। बड़ी मेहरबानी होगी। बिलफर तो ये है कि अपने मोबाइलों को जो है वो ऑफ़ रखें। अगर ऑफ़ नहीं रख सकते तो साइलेंट पे लगा दें, ताकि ये तो ज़रूरी को फ़ोन आए तो आप बाहर जाके सुन सकते हैं। अलबत्ता बड़ी मेहरबानी हुई जब शबी आए उस वक़्त भी आपका जो है वो मोबाइल फ़ोन जो है वो ऑन ना हो, बड़ी मेहरबानी। अब आपके सामने अल्लामा जुल्फ़कार तुराबी साहब और इनके फ़ौरन बाद ज़ाकिर अल-बैत मीसम अब्बास, अगर वो आ गए तो वो पढ़ेंगे, अगर वो ना पहुँचे तो कमर अब्बास जाफरी साहब वो पढ़ेंगे। बस ठीक है, इंशाल्लाह मैं मुकर्रर वक्त छोड़ते हैं। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आले मोहम्मद को लाइके सलवात समझते हुए बुलंद तर सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। तमाम तर तारीफ़ें हैं उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का खालिक भी है और आलमीन को पालने वाला भी है। तमाम तर इबादत हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उस ज़ात बाबरकत के लिए जो लायके इबादत भी है और मोहम्मद वाले मोहम्मद का माबूद भी है। तमाम तर सजदे हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उस खुदावंद क़ुद्दूस के लिए जो लायके सजदा भी है और मोहम्मद वाले मोहम्मद का मसजूद भी है। तमाम तर दरूद व सलाम हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जो के लायके दरूद व सलाम हैं, और तमाम तर सलवात व बरक़ात हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए जो के लायके सलवात व बरक़ात हैं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। मेरे भाई ने मेरा जब ऐलान किया है तो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है अलामा। ये उनकी आला ज़रफ़ी है, उनका बड़ापन है, उनका कमाल सुखन है। वरना अल्लाह की कायनात में, इस लफ्ज़ की डेफिनेशन सुनिए, तारीफ़ सुनिए, वज़ाहत और तशरीह सुनिए। अल्लाह की कायनात में अगर कोई आलम है तो वो या तो खुद अल्लाह है या फिर आले मोहम्मद हैं। घबराए तो नहीं बैठे। बहुत खूबसूरत मौजू पढ़ूंगा, आपने इससे पहले अगर सुना हुआ तो दाद ना दीजिएगा, अगर ना सुना हुआ तो मेरे लफ्ज़ों पे दाद दीजिएगा। ना मैं जाकर हूँ इसलिए कि अल्लाह की कायनात में इस घर का जाकर या तो अल्लाह खुद है या फिर उसका कुरान है। आपका भाई, बुजुर्गों भाइयों, यहाँ आकर बैठना भी गदागरी मकसूद है
और मेरा यहाँ खड़ा होना मस्कीन हकीर फ़कीर पुरतकसीर का ये भी गदागरी मकसूद है। यहाँ अलामा फ़ाहमा कुछ भी नहीं है। इस बारगाह में भी अगर आकर बंदा ख़ुद को अलामा फ़ाहमा कहे तो फिर आले मोहम्मद का मकाम क्या है? समझ में आ रही है बात? परवरदिगार तेरी बारगाह में मुल्तमस से दुआ हूँ कि बानियाने मजलिस के रेज़ की इज़्ज़त और बख्त में इजाफ़ा फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शफ़ाए कामला और आजिला अता फरमा। जो सफ़र पे हैं आले मोहम्मद के सफ़रों का वास्ता उनके सफ़र आसान फरमा। परवरदिगार जो नेक और शरीक हजात लिया ज़ादार फ़र्श अज़ा पर बैठे हैं, इस मकाम कबूलियत पर बैठे हैं, यही वो बाबुल हवाइज का दरवाज़ा है जहाँ वो दुआएं कबूल होती हैं जिन्हें अल्लाह भी कबूल नहीं करता। बस हुसैन के सदक़े में अल्लाह, इस फ़र्श अज़ा के सदक़े में अल्लाह कबूल कर लेता है। परवरदिगार तो आलमुल गैब का आलम है, इनकी तमाम नेक और शरीक हजात को कबूल व मंजूर फरमा। परवरदिगार हम सबको ज़ियारत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम नसीब फरमा, ज़ियारत मज़लूम करबला नसीब फरमा। परवरदिगार हमारे हकीकी वारिस सुल्तान कायनात वलीउल असर इमाम ज़माना का जल्द ज़हूर फरमा। हम सबको उनकी नालैन अशरफ पर सजदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़िए ताकि तमाम दुआएं मुस्तजाब हो जाएं। करज समझ कर नहीं, फ़र्ज समझ कर सलवात भेजिए आले मोहम्मद पर। ज़्यादा देर समा खराशी का कायल नहीं हूँ और ना ही ज़हमत समात देने को पसंद करता हूँ। इजाज़त है मैं अपनी मौज़ू सुखन और उन्वान गुफ्तगू आपकी पकीज़ा समातों की नज़र करूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, आज़ादारान मज़लूम करबला, शियान हैदर करार, बरादरान इस्लाम, शिया सुन्नी भाइयों, मेरे लाखों सलाम हैं उन अहले सुन्नत भाइयों को, वो मेरी पलकों पे हैं। खुदा की कसम हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम सहाबा को नहीं मानते। अरे जो बंदा सहाबा को नहीं मानता वो मोहम्मद की शरीयत का इनकार करता है। क्यों? कि मोहम्मद की वजह से वो सहाबी हैं। डेफिनेशन भी करूँगा कि वो कौन से हैं जिनको कुरान कह रहा है कुछ जन्नत में जाएंगे कुछ जहन्नम में जाएंगे। हमारा मानने से इनकार नहीं है। सहाबा की नालैन हमारे सर का ताज, सहाबा की नालैन की खाक हमारी आंखों का सुरवा। या रसूल अल्लाह, वो कौन से सहाबी हैं जिन्हें कुरान कह रहा है कुछ जन्नत में जाएंगे कुछ जहन्नम में जाएंगे? तो आवाज़ रसूल आती है, जब मैं दुनिया से चला जाऊं, मेरे जाने के बाद जिस मेरे सहाबी ने ज़हरा की चौखट की ताज़ीम की है वो जन्नत में जाएगा, जिसने तौहीन की है वो जहन्नम में जाएगा। या रसूल अल्लाह, फिर समझ में आया कि ज़हरा की चौखट पर ही जन्नत और दोज़ख तकसीम हो जाती है। फिर वो मैशर वाला निज़ाम क्या है? मुजना चीज़ की गुफ्तगू का उन्वान सुखन जो है वो है जी जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जनाब। बहुत जल्दी मेंबर भाई के हवाले करूँगा। जिब्राइल को अली का शागिर्द कहा जाता है और अली जिब्राइल के उस्ताद हैं। बोलिए मेरे साथ, कोई शक है किसी को तो वो खड़ा होकर कह सकता है मैं नहीं मानता हूं। कोई शक तो नहीं है। जिब्राइल शागिर्द बने, अली उस्ताद बने। किबला ये मेरे सामने बुजुर्ग तशरीफ फरमाया, आप भी हैं मलक साहब। मैं आपसे कुछ सीखूंगा तो आपका शागिर्द बनूंगा ना। मलक साहब आप कुछ मुझ फकीर को सिखाएंगे तो उस्ताद बनेंगे, वैसे तो नहीं। अच्छा वैसे ही खड़ा हूँ, मैं भी खड़ा हूँ और मैं कह दूँ जी ये मेरे उस्ताद हैं। अब मैं
अल्लामा सैयद जुल्फ़िकार रहमत नकवी साहब की नालायन का गदागर हूँ, कराची वालों का। तो वो मेरे उस्ताद हैं, मैं उनका शागिर्द हूँ, क्योंकि मैंने इल्म की चंद सतरें उनसे सीखी हैं, इसलिए वो मेरे उस्ताद हैं। अब जिब्रील ने कौन सा ऐसा काम सीखा है अली से? क्या मियाँ साहब, तलवार चलाना? अली तो तलवार चलाते थे। क्या कुश्ती लड़ना? अली कुश्ती लड़ते थे। कौन सा ऐसा काम अली बादशाह से सीखा? अली उस्ताद कहलाने लगे और जिब्राइल शागिर्द कहलवाने लगे। सुनिए अज़ीज़ान मोहतरम, एक दफ़ा ताजदार अंबिया ज़हरा के करीम बाबा और भाई मौला अपने घर में दौलत सरा में खड़े हैं। सरकार अपने अमामा को अपने सर की जीनत बना रहे हैं। यूं एक चक्कर, यूं दूसरा चक्कर, अभी तीसरा चक्कर पैगंबर अपने अमामे का दे रहे थे कि अल्लाह का पैगाम लेकर जबरील दरवाज़ा रसूल पर पहुंच गया। किबला मेरे भाई ये मुझसे बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, मौला इनकी उम्र दराज करे, इनकी इज्जतों में इजाफा करे। मैंने कहा मैं तो गदागर हूँ, छोटा सा एक फ़कीर हूँ हुसैन के दरवाजे का। अबे हुसैन का दरवाज़ा तो दूर की बात, मैं तो जनाब सलमान की नालायन का गदागर हूँ। दरवाज़ा रसूल पर आ गया जिब्रील। जबरील के दिल में ख्याल आया, अगर मैं ना होता तो फिर ये कुरान, किबला पढ़ रहे थे ना अली और कुरान पर, मैंने भी चाहा कि कुरान पर ही पढ़ा जाए। अगर मैं ना होता तो मोहम्मद के कलब पर कुरान कैसे आता? परेशान तो नहीं है? लुत्फ भी आएगा इंशाल्लाह। अगर मैं ना होता तो अली के मोहम्मद के कलब पर कुरान कैसे आता? ये उसने सोचा और दूसरा कदम मुस्तफ़ा के सेहन में आ गया। या रसूल अल्लाह, अल्लाह दरूद व सलाम के बाद ज़हरा के बाबा फरमाते रुक जाओ जिब्रील, मौला पैगाम लेकर आया हूं। का पैगाम बाद में होगा। मौला क्या हो गया, पैगाम लेने से इनकार कर रहे हैं। आवाज़ रसूल आती है, जिब्रील याद रखना, खबरदार, तुम्हें पता नहीं हमारी चौखट पर आकर सोचना भी गुनाह है। यही तो वो चौखट है जिसे अल्लाह सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा का हुक्म दे रहा है। यहाँ तस्लीम करने का हुक्म है, सोचने का नहीं है। जबरील तुझे पता है कि अगर तू ना होता तो मुझ मोहम्मद के कलब पर कुरान कैसे आता? कहता मौला बस मैं लेकर आता हूँ, आपके कलब पर नाजल हो जाता हूँ, पैगाम पहुँच जाता है। कहा तो फिर सोचा क्यों है? तुझे पता है कि कुरान तुझे कहां से मिलता है? कहा मौला आपकी रसालत की कसम है, सिदरा से आगे बढ़ नहीं सकता, सिदरा पर जाकर रुक जाता हूँ, एक हुक्म मिलता है, कानों से टकराता है, आपके पास लेकर आ जाता हूँ। मुझे जबरील को पता नहीं है पैगाम देने वाला कौन है, मैं नहीं जानता। हैदरी पैगाम देने वाला कौन है? फिर पहले जाओ उस मकाम को देखो, तुम्हें पैगाम देता कौन है, फिर मुझे पैगाम देना। खबरदार जिब्राइल, तुम नौकर होकर ये सोच रहे हो कि मैं ना होता तो? हैरत है। खबरदार जिब्राइल, हम किसी के मोहताज नहीं हैं। ये तो बस एक राज है, वो राज आखिर में पढ़ूंगा। आवाज़ रसूल आती है, जिब्रील जाओ उस मकाम की तरफ प्रवास करो। जिब्रील पहला आसमान क्रॉस किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आगे सिदरा पे रुका। सिदरा पे रुका, जिब्रील के बदन में लर्जा तारी हुआ, तज़ब्ज़ब पैदा हो गया। जहां बंदा जाकर रुकने का आदी हो ना, वह बंदा वैसे भी जाए तो रुक जाता है, इजाज़त से भी। देखिए यहाँ मुझे रुकने का हुक्म है, भाई आप अंदर नहीं आ सकते। अगर मुझे हुर भाई कहें जी आप आ जाएं, तो जैसे मैं दरवाजे पर आऊँगा ना, एक दफ़ा मैं रुकूंगा ज़रूर, क्योंकि मुझे इजाज़त नहीं है।
सारी जिंदगी जबरील को यह इजाजत नहीं मिली कि आगे बढ़े, लेकिन आज इजाजत मिली है। जबरील आगे बढ़ने का इरादा किया, रुका। पैगंबर ने जबरील के बदन की हालत देखी, पुकार कर कहा, जबरील घबरा गए हो? अब नबी मदीना में खड़ा है, जबरील सिदरा पे है। पैगंबर कह रहे ज़हरा के करीम बाबा जिब्राइल घबरा गए हो? मौला कभी गया नहीं इसलिए घबरा गया हूं। कहा आगे बढ़ो, मौला जान ना जाऊं। कहा अपनी मर्जी से नहीं जा रहा, मोहम्मद की मर्जी से जा रहा है। कहा तुझे भेजने वाला मैं मोहम्मद हूं, और तुझे पता है मोहम्मद अल्लाह की तमाम तर रजाओं का नाम है। जबरील आगे बढ़ा, सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़ा। पैगंबर ने पूछा जबरील क्या देखा? मौला आलम जुल्मत है, अंधेरा है, मेरी आंखों में ताकत नहीं है। आवाज़ पैगंबर आती है, जबरील अपने दोनों मलकूती हाथ अपनी आंखों पे रखो। जबरील ने हुक्म रसालत की तमील करते हुए दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखे, और आवाज़ पैगंबर आती है, जबरील जबान से एक इस्म तलावत करो। मौला क्या करूं? कहा कहो या अलियो। जबरील ने कहा या अलियो, वो तमाम अंधेरे छट गए, नूर ही नूर नजर आने लगा। अबे पैगंबर जिब्रील को ये सबक क्यों सिखा रहे थे? ताकि दुनिया तक ये पैगाम पहुंच जाए कि जब कायनात में अंधेरे छा जाए, जुल्मत में तो अली को पुकारना। अंधेरे खत्म हो जाएंगे। फिर आगे बढ़ा, एक नूर का पर्दा है। जिब्रील ने फिर अर्ज किया, मालिक नूर बड़ा तेज है, मेरी आंखों में ताकत नहीं है। फिर आवाज़ पैगंबर आती है, दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखो और पुकार कर कहो या हसनो। वो नूर का पर्दा हटा, आगे बढ़ा। फिर एक नूर का पर्दा आया। मौला ये उससे भी सख्त नूर है, मेरी आंखों में ताकत नहीं। फिर वही अमल किया, दोनों हाथ आंखों पे रखो और पुकार कर कहो या फातिमा तो, या फातिमा तो, या फातिमा तो। कहा नूर का पर्दा हटा। अब देखिए, जहां हुसैन है वहीं अल्लाह है, जहां हुसैन है वहां अल्लाह है। हुसैन अल्लाह से जुदा नहीं, अल्लाह हुसैन से जुदा नहीं। खुदा जाने इनके दरमियान कौन सी निस्बत है, कैसी मोहब्बत है, कैसा इश्क है कि जैसे जबरील ने आगे बढ़ा और कहा या रसूल अल्लाह, ये नूर उससे भी सख्त है, इस नूर की ताकत मेरे बदन को जला देगी, इसमें इतनी ताकत है मेरे जल जाने का खतरा है। मौला मैं क्या, मेरी आंखों में ताकत नहीं है, आगे बढ़ना चाहता हूँ, ये रुकावट बन रहा है। कहा घबराओ नहीं, अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखो और अपनी जुबान से पुकार कर कहा या हुसैन। इधर जबरील ने या हुसैन कहा। हुसैन अल्लाह का पर्दा है। जैसे ही हुसैन का पर्दा हटा, जबरील आगे बढ़ा और देखकर सजदे में गिर गया। मोहम्मद ने पुकार कर कहा, जबरील बता क्या देख रहा है? मैंने कहा हुसैन अल्लाह का पर्दा है। हुसैन हटा, पर्दा हटा, और फिर पैगंबर ने पूछा बता जबरील क्या देख रहा? मेरे खुतबे में मेरा अकीदा है, मेरे खुतबे में मेरा अकीदा है, अल्लाह वो है जो आले मोहम्मद का मसजूद है, अल्लाह वो है जो आले मोहम्मद का माबूद है। मेरी गुफ्तगू को सोचिएगा ना, तस्लीम कीजिएगा, आले मोहम्मद का फजाइल पढ़ रहा हूं। आगे बढ़ा, सजदा किया। पैगंबर ने पूछा जबरील क्या देखा? या रसूलल्लाह, आपकी रसालत की कसम, अली की वलायत की कसम, ज़हरा की तहारत की कसम, हसन की सखावत की कसम, हुसैन की शहादत की कसम, कसम है रब्बे ज़ुल जलाल वाल इकराम की। या रसूलल्लाह, जबरील की खद्दे निगाह जहाँ जहाँ भी जा रही है, मैं देख रहा हूँ एक नूर की दीवार है, उस पर एक नूर की तस्वीर है जिसके लब मुतहर्रिक हैं। यूँ लगता है जैसे निज़ाम कायनात को चलाने के अहकामात जारी कर रहा है, और वो तस्वीर कह रही जाओ वहाँ बीमार है उसे शफा दे दो, वो बे औलाद है उसे औलाद दे दो, वो बेरिज़्क है उसे रिज़्क दे दो, वो बेसकून है उसे सकून दे दो। रसूल ने पूछा जबरील ये बता वो तस्वीर किसकी है? पैगंबर की कसम खाकर कहता है या रसूल अल्लाह, आपकी रसालत की कसम है, रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम की कसम है, वो तस्वीर किसी और की नहीं है, बस वो तस्वीर आपके भाई अली इब्न अबी तालिब की।
वो तस्वीर आपके भाई अली की है। बस देखा, वापस आया, अपने मलकूती परों को मोहम्मद के कदमों पे रखा। मौला, जो मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा है ना, मुझ पर रहम फरमाइए। कदमों पे गिरकर कहता है, मौला एक बात पूछना चाहता हूं। पैगंबर मुस्कुरा कर फरमाया, पूछो, क्या पूछना चाहता? मौला, देने वाले भी आप हैं। अल्लाह अकबर, बहुत कीमती जुमला मैंने कह दिया है। मौला, देने वाले भी आप हैं, लेने वाले भी आप हैं, तो फिर मुझे दरमियान में रखने का सबब क्या है? तो आवाज़ पैगंबर आती है, ज़हरा के करीम बाबा फरमाते हैं, सुनो जबरील, तुझे अपने और उसके दरमियान रखने का सबब यह है कि हम मखलूक रहे, वो खालिक रहे, हम साजिद रहे, वो मसजूद रहे, हम आबिद रहे, वो मबूद रहे, हम मरज़ूक रहे, वो राज़िक रहे। याद रखना जबरील, तुझे दरमियान में रखने का बस यही सबब है, वो रहे, हम रहे। वो रहे, हम रहे। अकल का अंधा है वो बंदा। आखिरी फजाइल का जुमला है, मसाइब की एक सतर पढ़ूंगा अगर भाई इजाज़त दे दे, ताकि मजलिस की तकमीली हो जाए। अकल का अंधा है वो बंदा, अकल मारी गई है उस बंदे की, मत मारी गई है, उसकी अकल पर पर्दा पड़ गया है, जो ये कहता है कि जिब्रील मोहम्मद को कुरान पढ़ाने आता था। एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ, मुकम्मल ज़िम्मेदारी के साथ। अल कतरा मिन बहार अल अनवार फ़ी फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब किताब का नाम है। किताब इसलिए बता रहा हूँ, अल कतरा रिकॉर्ड हो रही है, वीडियो बन रही है। अल कतरा मिन बहार अल अनवार फ़ी फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब किताब का नाम है, जहाँ से मैंने ये पढ़ा मौजूद। अकल का अंधा है वो बंदा, मत मारी गई है उस बंदे की, अकल काम करना छोड़ गई है उस बंदे की, जो ये कह रहा है कि जिब्राइल मोहम्मद को कुरान पढ़ाने आते थे। नहीं अजीज़ान मोहतरम, पैगाम देने लगा हूं तमाम मुफ्तियान दीन को, बरादरान इस्लाम को, अपनी शिया कौम के बच्चे से लेकर ज़ईफ तक। जिब्रील मोहम्मद को कुरान पढ़ाने नहीं आता था। जिब्रील अर्श पर जब जाता था तो अली से सीखने जाता था, जब ज़मीन पर आता तो मोहम्मद को सुनाने आता था। अबे जिससे बंदा सीखे वो भी उस्ताद, जिसे सुनाए वो भी उस्ताद। अब समझ में आ गई? बस ज़्यादा रहो, मौला आपकी उम्र दराज करे, सवाए गम हुसैन के कोई गम नसीब ना हो, किसी का कुछ खर्च नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा करबला में अल्लाह के दीन को बचाने के लिए जिस बीबी का खर्च हुआ ना, वो अली की बेटी है। शहजादी का नाम रुकैया है, मुस्लिम की जोजा है, अब्बास की बहन है। बच्चों पर, कासम पर, हुसैन की लाश पर, अकबर की लाश पर घोड़ों का बाग जाना बर्दाश्त हो सकता है। ये वो शहजादी है जिसकी एक बच्ची करबला में घोड़ों के कदमों के साथ तकसीम हो गई है। उस बीबी का नाम आतिका है, मुस्लिम की बेटी है। जनाब मुस्लिम का बड़ा नुकसान हुआ अल्लाह के दीन को बचाने के लिए। बेटी करबला में घोड़ों के सुम्बों के साथ तकसीम हो गई। 2 बेटे करबला में हुसैन पर सदका कर दिया, 2 बेटे कूफा में बाप के साथ मारे गए। नुकसान सुनिए, 2 बेटे शाम गरीबा की रात को जंगलों में गुम हो गए। बस उन्हीं बेटों को तलाश करते हुए बीबी कल तलाश करते करते पाकिस्तान की सरजमीन पर आई और बीबी लाहौर में आकर
बराजमान होगी और हमारे लिए नजात का सबब बन गई। हम वहाँ तो नहीं जा सकते थे, लेकिन यहाँ अली की बेटी ने आकर हमारे लिए नजात का सामान पैदा कर दिया है। ऐलान हुआ शोहदा की लाशों पर घोड़े भगा दिए जाए। बस ये ऐलान सुना मुस्लिम की बेटी आतिका ने, 7 साल शहजादी। ऐलान सुनने का बाद बीबी ने चाहा कि मैं फरात के किनारे पर जाकर मामा अब्बास से शिकायत करती हूँ कि तू फरात के किनारे सो रहा है, उधर बतूल के बेटे की लाश पर घोड़े भागने वाले हैं। बस बीबी अपने खेमे से निकली ही थी, जैसे खेमे से निकली थी कि घोड़ों का एक दस्ता आगे बढ़ा। बीबी उन भागते हुए घोड़ों के दरमियान फंस गई और उन भागते हुए घोड़ों ने बीबी के दामन को तकसीम कर दिया। और जब घोड़ों का भागना रुका, बीबी ज़ैनब ने पुकार कर कहा, अम्मा फिजा मेरे साथ आओ, मैं रुकैया की बेटी आतिका को लेकर आना चाहती हूँ। अज़ादारो आलिया सैयदा ज़ैनब जो है वो मक्तल में आई, आकर देखा बीबी का वजूद नहीं था। बस अज़ादारो एक दफा पुकार कर कहा, आलमा गैर मौलमा मौसमा है। बीबी ज़ैनब ने पुकार कर कहा, आतिका मुझे आवाज दो, कहा हो मैं अली की इज्जतों वाली बेटी मक्तल में खड़ी हूँ। बस अज़ादारो हर टुकड़े से आवाज आई। बीबी ने करबला की जमीन पर बिला तशबीह ऐसे चादर भी उठाई जैसे हुसैन ने कासम को चुनने के वक्त बचाई। बीबी को जो टुकड़ा मिला बिस्मिल्लाह भी पढ़ती है, अपनी चादरें तदखीर में रखती है। एक छोटी सी गठड़ी बनाकर बीबी वापस खेमों में आती है, लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ। इस्तकलाल की मालिका जो है, लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ ज़ैनब खेमों में आती है। बीबी ने देखा रुकैया कहाँ बैठी है, जहाँ रुकैया बैठी थी। बीबी ने गठड़ी रुकैया के हवाले की। जुमला आप सुनिएगा और ये बहुत बड़ी सतर है रोने वाली, मौला आपका रोना कबूल करे। बीबी ने एक छोटी सी गठड़ी जब रुकैया के हवाले की और कहा, रुकैया तेरी आतिका के बड़े अरमान है। बीबी ने एक दफ़ा गठड़ी को देखा, फिर ज़ैनब को देख कर कहती है, अली की इज्जतों वाली बेटी ये क्या है? ये आतिका का लाशा है। पुकार कर कहा, ये लाशा आतिका का कैसे हो सकता है? आतिका तो 7 साल की थी। बीबी ने रो कर कहा, बस रुकैया जितनी मिली ज़ैनब ले आई। अल्लाह लअनतुल्लाह अलैकुम। माशाल्लाह ये थे अल्लामा जुल्फ़कार हैदर तुराबी साहब, आप कोट नूर शाह मंडी बहाउद्दीन। और अब आपके सामने ज़ाकिर अहले बैत मीसम अब्बास और इनके फ़ौरन बाद अल्लामा शाहिद अब्बास आप सियालकोट, वो ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। आओ जी। इल्तमसुदुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही कैफ़ा अदुका व नाना व कैफ़ा अक्तरजाई मिनका व अंता अंता। इलाही ज़लम अस्अलुका फ़तोतीनी फ़मंज़ल्लज़ी अस्अलुहु फ़युती। इलाही ज़लम अदुका फ़तस्तजीबा ली फ़मंज़ल्लज़ी अदुहु फ़यस्तजीब। इलाही ज़लम आतज़र्रु इलैका फ़तरहमनी फ़मंज़ल्लज़ी आतज़र्रु इलैहि फ़यरहमनी। इलाही फ़कमा फ़लक़तल बहरा लिमूसा अलैहिस्सलाम नजैतुहु वअस्अलुका अन तुसल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व अन तुनज्जैनी मिम्मा नफ़ीहि व तुफ़र्रिजानी फ़रजन अजलन गैरा अजलिन बिफ़ज़लिका व रहमतिका या अरहमर राहिम। रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। लाइक सलवात इन 14 बवाज़ से बुलंद सलवात पढ़ो। तकलीफ़ करो यार, थोड़ा थोड़ा गया हो ताकि मजलिस का माहौल बने। पिछू आमना ले आसान हो जाए। आओ बिस्मिल्लाह, थोड़ा न्याज़ हुसैन अगे हो, मेहरबानी।
साढ़े हर बंदा जिंदगी दे हर सांस नाल दायमी मकरूज है आले मोहम्मद देव दी एहसानात दा। अल्लाह कुरान च प्यादे हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, कर्ज दा बदला कर्ज है, कर्ज अदा करो। सलवात बावाज़ बुलंद पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बंदे तुसी ढेर बैठे हो, आवाज़ बड़ी थोड़ी है। नारे रिसालत, नारे हैदरी, हाथ बुलंद करके हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, सैन दे दुश्मनां ते लानत, सैन दे दुश्मनां ते लानत। सलवात बर हुसैन अलैहिस्सलाम। इजाज़त है मैं बयान शुरू कर रही हूँ। अदपियाँ इस शान से सफ़र पर चली बिन्ते लाफ़ता, हरूफ अकीदत बारगाहे जनाब सैयदा आलिया सलामुल्लाह अलैहा। उस बीबी दी तारीफ़ शुरू की है जिसकी वजह तू अज हुसैनियत जिंदाबाद है और यजीदियत मुर्दाबाद। उस सैन दी शान, तुहाडी अकीदत दी नज़र, तुहाडी मार्फत दी नज़र, मलका आलमीन दी शान, बिस्मिल्लाह, अकीला आले मोहम्मद दी शान, जीनत आले इमरान दी शान, शरीकतुल हुसैन दी शान। और बाखुदा कोई जोर दी गल नहीं, कोई जबर दी गल नहीं जो मैं काबा फजीलत दा जिक्र करना है, ढेर दाद दियो नहीं। मैं को यकीन है मेरे सामने बड़े जी शऊर मजमे, लेकिन कोशिश करनी अगर मेरा हक बने तो मेहमान आ, सर नहीं हिलावना, जुबान हिलावनी। अदपियाँ इस शान से सफ़र पर चली बिन्ते लाफ़ता। अगली गल करन तो पहले मैं एक गल करना वाजिब समझदा। चराग और हवा दा आपस विच वैर दुश्मनी। चराग हवा दी ज़द विच नहीं जलदा। मैं पैदा इस शान से सफ़र पर चली बिन्ते लाफ़ता, देखा चराग अज़्म तो बुझने लगी हवा। बिस्मिल्लाह, बड़ी मेहरबानी भाई, ज़िंदगी दराज़। इस शान से सफ़र पर चली बिन्ते लाफ़ता, देखा चराग अज़्म तो बुझने लगी हवा। और गैरत की मालिका ने पसे शाह करबला, पर्दा हजूम में पस्त निगाहों में यूं रखा। सर पे बेखौफ अजमत एहसास ओढ़ ली, चादर न थी तो बीबी ने हैबत अब्बास ओढ़ ली। मेहरबानी, सलवात पढ़ो एक दफा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान दी इब्तिदा ते सलवात पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कान मौजूदान बअदल अशिया व कान फिल अर्ज़िल हम्द सलवात। सलातो वस्सलाम अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल हादियिल महदी कौकबे दुरे अहमदिल मक्की व मुहम्मदिल मदनी सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा सलवात। अस्सलातु वस्सलामु अला वसिय्यिही व वज़ीरिही व खलीफतिही व इब्ने अम्मिही अली अमीरिल मोमिनीन। मौला दी ज़ात बुलंद सलवात पढ़ो। साहिब अलविकार व सकीना अल मदफून बिअर्ज़ मदीना। अदपियाँ आई ज़ेवर पाक
के मिलान भिराओ को मैं बिस्मिल्लाह करूं ते जडा यसरिब दी शहजादी बहु देर तोड़ी हैरान रहिए डिठी धुप ते लाश भिरा दी जेड़े बंदे हाय करें दे बैठे हो मातमियों शहीद आजम दिलाओ दे आओ के सिरांदी आले पासे खड़ गई निशाखा भिरानो मैनू अकबर दी बरछी दा अरमान है निशाखा मैनू कासम दे सेहरियां दा अरमान है भिरा नाल इको गल कीती इस गल करके आदि असा मौत दी मारियां किन वंजना है मैं बिस्मिल्लाह ते मैं को दस चा दीन दा हादी बेबे आदि काफले विच ओ कोई दिसदी आई वो मस्तूर टुरन दे अल्लाह तोड़ियां दियां दे पर्दे करे हुसैन दी माँ किसे गम च ना रुआवे दामन वक्त गुंजाइश इतनी गई फजाइल पढ़ा हाँ मैं 1000 बार पढ़ता भिरा नाल को गल की रो के पिया दी असा मौत दी मारियां किन वंजना है ते मैं को दस चा दीन दहादी काफले विच ओ कोई दिसदी आई वो मस्तूर टुरन दे मातमियों रो पयो महक बिया वैणी करे ना मातमियों भिरा को मिल के उंदी लाश ते आ खड़ी जेंदे बाजुआं ते ढेर मान आए न अब्बास दी लाश जदा नजर आई इस अब्बास दे पासे मुखातब हो के आदि आ निंदर गई आई असां उजड़ गए हैं बिस्मिल्लाह ते इथे आन के डेरे लाए नी उठी देख गाजी ओ तेरिया भेड़ा दे हाथ औखे शिमार बधाए नी रोंदी खड़िए ते रो के पया दी जंज चढ़ पई अली अकबर दी ते उठ शाम दो टुर दे पे नी जेंदा फलक ते शम्स हया कीता ओदे सर ते चादर कोई अल्लाह तोड़ियां धियां दे पर्दे करे हुसैन दी माँ किसे गम च ना रुआवे सिवा इस पाक गम दे मतमियों खा गई सईदा नू ओ रात जिस रात नू शामे गरीबां आदे बिस्मिल्लाह कर शामे गरीबां दी रात औखी गुजार के 11 दे डी पुत्र दी शादी दे नवे जेवर पा के पहले आले जेवर लहा के कमियां नू वेल च दे के किबला दरजात बुलंद होवें मेरे बुजुर्ग झंडीर साहब दे और फरमेंदे आन शुरफा अरब का रिवाज हा वो जड़ा पुत्र की शादी करते हैं उन्होंने घर के जितने मुहदरात होंगे हैं वो नवे जेवर बनवेंदे हैं जड़ा पुत्र की बारात टुरे हा वो पहले वाले जेवर लहा के कमियां वेल च देंदे हैं वत नवे जेवरात पेंदे हैं और फरमेंदे हैं अकबर की बारात टुरीए अली दियां धियां पहले वाले जेवर लहा के कमियां वेल च दिते ते नवे जेवर पा खड़ियां पुत्र दे शादी दे मत हाँ मैं कुर्बान थी बाहूँ शादी दे जेवर पा के टुर पईयां अली बादशाह दियां शरीफ धियां अल्लाह मां उम्मत दिते जो यू हैं टुर पईयां अली दियां धियां मातमियों पहली मंजिल हाई कूफा कूफा हाई 45 मील किताबां पढ़ के दे गिने 45 मील है कूफा सादात दा मातमी होया 43 कजिया मैं दसा कजिए किवें थे एक जमींदार रिवायत कर दे अद मैं उस रस्ते ते पे वेंदा हम जड़ा करबला तो कूफे वेंदा ही अद मैं डिठे में को एक बच्चे की लाश नजर आइए अद मैं लाश चाहिए मैं कबर बनाइए उनको दफनाए अद जड़ा मैं दफन कीते मैं को एक परदादार दा वैन आए मेरे ते एहसान कीता ही मैं तेरी जन्नत दी जाम है ना बिस्मिल्लाह करो अद मैं थोड़ा सा अगे वधिया वत में को लाश नजर आइए मैं वत कबर बनाइए मैं दफन कीता अद जड़ा मैं त्रीजी लाश डिठी है ना मैं पहले कबर बनाइए पिछे हाथ लावन का इरादा किते अद जब मैं हाथ लावन का इरादा किते तो उस परदादार की हक लाइए हूँ हाथ ना लावें जेड़े पहले दफन किते नहीं वो साडे पुत्र हैं ये साडी गैरतमंद धी बिस्मिल्लाह मातमी और रात गुजरी है मस्जिद हनाना च कूफे दे बाहर मस्जिद आई इत्थे रात गुजारी अली दियां धियां 12 मुहर्रम दे दी इतवार दा रोज़ आई इनू सूरज ने तलू किया उन्होंने बाजार च कमरे इमामत ने तलू किया बस मातम की तैयारी करो मैं 2 वैन करदा मेरे वाजिबुल एहतराम आ गए इनू बाजार कमरे इमामत ने तलू किया पहला चौक औखे सौखे मौला अबूर किते दूजे चौक च आके जियारतियां दा रश इतना वधे बीमार को रुकना पै गए मातमी इनू बीमार को रुकना पे
इससे चौक मासूमा सैन फूफी दे कोल आके आखे फूफी अम्मा एक कूफा नहीं। सैन फरमाए बेटा कूफा है। बीबी आदि अम्मा अगर कूफा है मैं कूफे दे बाहर पानी मंगया हा तुसा फरमाया हा मैं कूफे देसा। अम्मा सादक उलवाज प्यो दी धीए वादा वफा कर। मातमियो इससे चौक एक मकान है जिस मकान दी छत ते 3 मस्तूरां बैठियां। अद अली मस्तूर दा नाम उम्मे हबीबा है नाल 2 कनीज़ां। ये उम्मे हबीबा किसी ज़माने शहीदां दी कनीज़ रही आई। जदों मासूमा सैन फरमाया ना पानी जल्दी नाल पानी दा जाम चायस बानी को आदि मेरे नाल आ बाजार च मैं मासूमा नू पानी देनी हाँ पता नहीं यतीम कदन दी प्यासी है। मातमियो पानी दा जाम चा के बाजार च आ गई हाथ वदा के आदि मासूमा पानी घिन। सैन माँ दे मुँह तो डिठा अमा इजाज़त है मैं पानी घिना। सैन फरमाया नहीं सकीना साडे ते सदका हराम है पहले तू उजरत दे पिछे पानी घिने। जदा सैन आखे न पहले उजरत दे जितने मातमी रोंदे बैठे हो अगे वद के आदि वड्डी कैदन में मिन्नत करेनी वद तू कलाम न करें। बीबी आदि मैं क्यों ना बोला आदि तेरा लहजा मिल रहा किसी परदादार नाल जिदी माँ दा जनाजा अध रात ले उठिया हा जिदा मलैका तू पर दे बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला करा। आदि समझ गई बगैर उजरत दे पानी ना गिनसो मेरिया 3 दिली आरज़ूं दुआ मंगो पूरियां हो जावें मेरे पानी की उजरत आ गई। सैन फरमाया दस। आदि मेरी पहली दुआ है मेरा अंजाम बखैर होवे। सैन फरमाया अज होसी। आदि मेरी दूसरी दुआ मेरा घर जन्नत च होवे। मातमियों सज्जाद दे पैरां चू कंडे कड्डण वाली आदि अज होसी इत्थां ही होसी। आदि ये मासूमा तुसां दोवां दुआवां दा आखे कबूल होसन होवें ना होवें कोई गल नहीं। त्रीजी दुआ बहुत जरूरी है। बीबी आखे दस पहली कबूल इन त्रीजी भी होसी। आदि त्रीजी दुआ है मैं सिख दी वदियां मैं को अली बादशाह दी वड्डी धी दी जियारत नसीब हो बिस्मिल्ला। सैन फरमाया अज जदा सैन फरमाया ना अज मातमियों 2 कदम पिछा हट के आदि तू मासूमा ना होवे आ तू कैदन ना होवे आ मैं तेरे को पुछा आए बदमाशां दे रश च मेरी सैन दा नाम चाया किवें। बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला करा यार मातम दी तैयारी करो गरीबां दा गम में। तू कैदन ना होवे आ तू मासूमा ना होवे आ मैं तेरे को पुछा बदमाशां दे रश च मेरी सैन दा नाम चाया किवें। सैन फरमाया उम्मे हबीबा झिणका ना दे गौर नाल वेख मत आई वधी होवे। मातमियों उम्मे हबीबा पानी दा जाम वधाए मेरी सैन पानी दा जाम गिदे फिरा ते भतरीजे दो इशारा कीता डूं प्यो पुत्रा कड़ियां ले हाथ वधाए। सैन भिरा ते भतरीजे दियां कड़ियां ते पानी वीटे जिवें उम्मे हबीबा पई दे दिया आदि मासूमा मैं पानी पीवन वास्ते दिता ही वीटण वास्ते तो नहीं दिता। बीबी आदि तू ही सचा दी लेकिन तेरे 3 बिरा होए ना हिक बरछी लगी होया बिया 3 नौकाला तीर खा के सम गया होया तेरा हिक्का भिरा बच गया होवे उदे जंजीर तपे होए होवे ना मैं तेरे कोलो पुछा तू पानी आ पींदी या भिरा दे जंजीरां ते वीटे ने। बिस्मिल्लाह। मासूमा क्या लगदे फरमाए भिरा लगदा नाम फरमाए सजादा दिन छोटा कैदी फरमाए भतरीजा लगदा नाम फरमाए बाकिर सरेंदन। मासूमा जेड़ा सर मोरी सांग ते सवारे फरमाए न रुआ लगदा तबाबा है लेकिन त्रीजा डीए मैं को मिलन कह नहीं दिता। बिस्मिल्लाह। मासूमा जेड़ी वड्डी परदादार फरमाए फूफी नाम फरमाए आलिया सडेंदन। मासूमा तुहाडा वतन केड़ा फरमाए वतन मदीना दी अरबी तहार शहर को मदीना देन तुहाडा केड़ा मदीना फरमाए मदीना तो रसूल जड़ा के मदीना तो रसूल आदि मोहल्ला केड़ा फरमाए बनी हाशम दा नाम आए उवेले बानी दे पास वे क्या दी जल्दी कर कुरान लाया मैं कुरान तो पुछ दिया ए वो मदीने वाली आलिया या कोई भाई है और जवानों इनु कुरान करीब आए कुरान 17 कदम दूर आई या कुरान रहल तो जुम्बश गिद्दी है हर वर्के जो आवाज पे आंदी है उम्मे हबीबा पहचान यो मदीने वाली सैनी जदा पता लगस करीब आ गया के कदमा ते झण पई आदि सैन तुआडे ता 18 भिरा जग तो वखरे आएन उवेले मेरी सैन रुनेन उम्मे हबीबा दे गल भाई पा के दिन मेरे मुक गए मान भिरावां अल्लाह अलहमदुलिल्लाह।